नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर के बारे में कि जो लेबर प्रोसेस होती है उसकी क्या मैकेनिज़्म होती हैं और चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के दौरान कौन कौन से इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेबर मैकेनिज़्म क्या होती हैं। Mechanism of labor refers to the sequential process and coordinated movements that occurs during the process of childbirth। जो लेबर होता है, जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर सीक्वेंशियल प्रोसेस इट मीन्स जो बेबी की बर्थ प्रोसेस होती हैं वह सीक्वेंशियल प्रोसेस होती हैं एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर देखने को मिलती हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो कि चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के दौरान देखने को मिलती हैं। इट मीन्स जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट्स होते हैं। दीज सीक्वेंशियल मूवमेंट्स आर प्रोसीड्स इन स्टेप बाय स्टेप। जो ये चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं उसके अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वह सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलते हैं। इसके बाद हैं दीज मूवमेंट्स हेल्प टू फैसिलिटेट द पासेज ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। जो यह मूवमेंट होते हैं लेबर के दौरान, यह हेल्प करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेबी को पासेज ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल से पास होने के लिए, गुजरने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बेबी को डिलीवर होने में आसानी हो। इसके लिए द ऑल मूवमेंट्स दैट आर अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ लेबर इज़ also कॉल्ड द कार्डियल मूवमेंट ऑफ लेबर। जो लेबर प्रोसेस होती हैं इसके दौरान जो मूवमेंट होते हैं उन सभी मूवमेंट को कार्डिनल मूवमेंट कहा जाता है। कार्डिनल मीन्स इम्पोर्टेंट मूवमेंट होते हैं लेबर प्रोसेस के दौरान। इसके बाद हैं कि जो लेबर प्रोसेस के दौरान जो प्रत्येक मूवमेंट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। पहला है एंगेजमेंट, सेकंड है डिसेंट, थर्ड है फ्लेक्शन, फोर्थ है इंटरनल रोटेशन, फिफ्थ है एक्सटेंशन, सिक्स्थ है एक्सटर्नल रोटेशन या रेस्टिट्यूशन और सेवंथ है एक्सपल्शन ऑफ इन्फांट। यह सभी मूवमेंट लेबर प्रोसेस के दौरान देखने को मिलते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिससे कि बेबी को डिलीवर होने में आसानी हो। इसके बाद हम देखते हैं एक एनिमेशन की हेल्प से लेबर प्रोसेस के दौरान होने वाले प्रत्येक मूवमेंट्स को। इसमें यह फीमेल पेल्विस होता है जिसके अंदर बेबी डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए इंटर करता है। इस तरह से डिसेंट होता है और इंगेजमेंट भी होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप फ्लेक्शन होती है। इस तरह से
इसके बाद फ्लेक्शन के बाद फोर्थ मूवमेंट होता है इंटरनल रोटेशन, और इंटरनल रोटेशन होने के बाद फिफ्थ मूवमेंट होता है एक्सटेंशन, जो कि इस तरह से होता है। इसके बाद जो सिक्स्थ मूवमेंट होता है वह एक्सटर्नल रोटेशन होता है, जिसे रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद शोल्डर की डिलीवरी होती है और फिर एक्सपल्शन होता है बेबी का। इस तरह से बेबी बर्थ प्रोसेस देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर के दौरान जो मूवमेंट्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इसमें पहला मूवमेंट होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट होता है, जो कि फर्स्ट मूवमेंट होता है लेबर प्रोसेस का। Engagement refers to the movement of the baby's presenting part, usually the head, into the maternal pelvis। जो इंगेजमेंट होता है इसके अंदर मूवमेंट होता है बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट का, जो कि हेड होता है। इट मीन्स जो फीमेल पेल्विस होता है उसके अंदर जब बेबी का हेड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए आता है तो वह इंगेजमेंट कहलाता है। इसे हम अभी डायग्राम की हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। द वाइडेस्ट डायामीटर ऑफ द बेबीज हेड, द बाइपेराइटल डायामीटर, इंटर्स द पेल्विक इनलेट एंड एलाइज विद द मैटरनल पेल्विक ब्रिम। जब इंगेजमेंट हो जाता है बेबी का हेड मैटरनल पेल्विस के अंदर इंटर हो जाता है। इसके बाद जो बेबी के हेड का वाइडेस्ट डायामीटर होता है, सबसे चौड़ा डायामीटर होता है, जो कि बाइपेराइटल डायामीटर होता है। यह जो डायामीटर होते हैं यह बेबी स्कल के पार्ट होते हैं, जो कि हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। इंटर द पेल्विक इनलेट, जो फीमेल पेल्विस होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। इसके अंदर जो फीटस का हेड होता है वह पेल्विक इनलेट के अंदर इंटर करता है एंड एलाइज विद द मैटरनल पेल्विक ब्रिम, और पेल्विक ब्रिम के अंदर एलाइज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इट मीन्स इंगेजमेंट के द्वारा जो बेबी का हेड होता है उसका वाइडेस्ट डायामीटर के अंदर हेड मैटरनल ब्रिम के अंदर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद engagement is usually assessed in relation to the ischial spine, which are bony landmark in the maternal pelvis। जो इंगेजमेंट होता है यह यूजुअली असेस किया जाता है रिलेशन टू द इशियल स्पाइन, इशियल स्पाइन के रिलेशन में। जो इशियल स्पाइन होता है यह मैटरनल पेल्विक का एक लैंडमार्क होता है, जिससे रिलेट करते हुए एंगेजमेंट को असेस किया जाता है। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये जो डायग्राम है यह फीमेल पेल्विस का है, जिसमें सबसे ऊपर इलियक क्रेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है। इसके बीच में जो हमें एक बोनी लैंडमार्क देखने को मिलता है उसे इशियल स्पाइन कहते हैं, जो कि 0 मार्क पर एक लाइन देखने को मिलती है। जब फिटस यूट्रस से
डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ नीचे की ओर मूवमेंट करता है यूट्रस में, तो वह फीमेल पेल्विस में इंटर हो जाता है। और जब फीटस का हेड पेल्विक इनलेट के अंदर इंटर करता है और इस्चियल स्पाइन पर इस लेवल पर पहुंचता है तो इसे इंगेजमेंट कहा जाता है। और अगर फीटस का हेड इस्चियल स्पाइन से ऊपर हो -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, तो इसे माइनस में नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जो फीटस हैं वह इस्चियल स्पाइन से -2 सेंटीमीटर ऊपर है। और अगर फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ इस्चियल स्पाइन से नीचे की ओर आ जाता है तब उसे प्लस में नंबर दिए जाते हैं, +1, +2, +3 और +4। इस तरह से जो इंगेजमेंट होता है उसका पता लगाया जाता है इसके दौरान। और यह इंगेजमेंट एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होता है लेबर प्रोसेस का। इसके बाद सेकंड मूवमेंट होता है डिसेंट। डिसेंट के अंदर डिसेंट इज़ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बेबीज़ हेड थ्रू द बर्थ कैनाल। डिसेंट मीन्स जो बेबी होता है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जब कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस के, तब बेबी यूट्रस से मूवमेंट करता हुआ नीचे की ओर पेल्विक ब्रिम में आ जाता है जो कि बर्थ कैनाल से जुड़ी होती हैं। इसके बाद हैं हैज़ लेबर प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, एंड कॉन्ट्रैक्शंस बिकम स्ट्रोंगर। और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते जाते हैं। द बेबीज़ हेड डिसेंड्स फर्दर इनटू द पेल्विस। और जो बेबी का हेड होता है वह और डिसेंड होकर पेल्विस के अंदर पहुंच जाता है। इट मीन्स जब लेबर प्रोग्रेस करता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फीटस का हेड मूवमेंट करते हुए मैटरनल पेल्विस के अंदर इंटर कर जाता है। Descent is aided by the force of the contractions as well as the relaxation and stretching of the maternal pelvic structure। और जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मैटरनल पेल्विक के अंदर तो जो पेल्विक स्ट्रक्चर्स होती हैं वह मूवमेंट करती हैं। रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेचिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस। पेल्विक मसल्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि फीटस का डिसेंड और बढ़ जाता है, उसमें और फोर्स ऐड हो जाता है। इस तरह से बेबी का डाउनवर्ड मूवमेंट होना डिसेंट कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला जो मूवमेंट होता है वह फ्लेक्शन होता है। अब जानते हैं कि फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द बेबीज हेड फ्लेक्स्ड एंड द चिन टुवार्ड्स द चेस्ट। इट मीन्स जो फ्लेक्शन होता है इसके अंदर बेबी का हेड फ्लेक्स हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, एंड द चिन जो चिन होती है वह टुवार्ड्स द चेस्ट, चेस्ट की तरफ आ जाती है। जैसे कि हम हमारे हेड को आगे की ओर झुकाते हैं, इस तरह से जो फीटस होता है उसका हेड आगे की ओर झुक जाता है। अब जो हेड होता है यह क्यों झुकता है उसका रीज़न देखते हैं। हैज़ द बेबीज़ हेड डिसेंड एंड
काउंटर रेजिस्टेंस फ्रॉम द पेल्विक स्ट्रक्चर फ्लेक्शन अकर्स। जैसे ही बेबी का हेड डिसेंड होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, तो जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनके द्वारा इनकाउंटर रेजिस्टेंस ऑपोजिट फोर्स लगाया जाता है फीटस के हेड पर, जिससे कि वह फ्लेक्स हो जाता है, झुक जाता है। इसे समझने के लिए आप फिर से एनिमेशन देख सकते हैं। इसके बाद हैं फ्लेक्शन allows the smallest diameter of the baby's head, the suboccipito-bregmatic diameter, to ally with the pelvic outlet। जो फ्लेक्शन होता है यह अलाउ करता है स्मॉलेस्ट डायमीटर को, जो बेबी हेड का स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है उसमें बेबी का हेड फिक्स हो जाता है, और यह डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है। यह जो डायमीटर होते हैं यह फीटस हेड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हैं फोर्थ मूवमेंट इंटरनल रोटेशन। इसके बाद इंटरनल रोटेशन होता है। इसमें इंटरनल रोटेशन अकर्स हैज़ द बेबीज हेड reaches to the pelvic floor, specifically the level of ischial spine। और जब इंटरनल रोटेशन होता है तब बेबी का हेड पेल्विक फ्लोर के अंदर पहुंच जाता है, स्पेशली जो इस्चियल स्पाइन का जो लेवल होता है वहां तक पहुंच जाता है बेबी का हेड। इसके बाद ही इंटरनल रोटेशन होता है। द बेबीज हेड रोटेट अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री टू अलाइन इट्स वाइडेस्ट डायमीटर द बाइपेराइटल डायमीटर विद द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस। और इंटरनल रोटेशन के अंदर जो बेबी का हेड होता है वह 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है, घूमता है, और यह रोटेट करके फिक्स हो जाता है वाइडेस्ट डायमीटर के अंदर। जो बेबी का हेड का वाइडेस्ट डायमीटर होता है वह बाइपेराइटल डायमीटर होता है, जो कि मैटरनल पेल्विस के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर फिक्स हो जाता है। ये जो लाइन है यह आपको मैटरनल पेल्विस और फीटल स्कल पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि डायमीटर बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इन्हें समझना, इसलिए। इसके बाद हैं इंटरनल रोटेशन फैसिलिटीज़ टू अलाइनमेंट ऑफ द बेबीज हेड विद द पेल्विस प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। जो इंटरनल रोटेशन होता है यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेबी के हेड को अलाइन होने में, फिक्स होने में मैटरनल पेल्विस के अंदर, जिससे कि जो नेक्स्ट मूवमेंट होता है वह इजीली हो सके। इसके लिए इंटरनल रोटेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होता है एक्सटेंशन। अब देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द बेबीज हेड हैज़ इट इमर्ज फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जो एक्सटेंशन होता है यह बेबी के हेड का मूवमेंट होता है, जो कि बर्थ कैनाल में इमर्ज होने के बाद, पहुंचने के बाद देखने को मिलता है। हैज़ द बेबीज हेड reaches the perineum, it rotates to a position that allow to face to pass under the pubic symphysis। जो बेबी का हेड होता है वह पेरिनियम तक रीच कर जाता है, पहुंच जाता है।
और इट रोटेट टू ए पोजीशन, और यह फिर से रोटेट करता है। इट मीन्स जो इंटरनल रोटेशन होता है वह बताया गया है यहाँ पर। इसमें इंटरनल रोटेशन होने के बाद यह एलो करता है, परमिट करता है फेस को, जो कि फेस को एलो करता है अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। इट मीन्स जब इंटरनल रोटेशन होता है तब बेबी का फेस प्यूबिक सिम्फाइसिस को पास कर जाता है, उससे गुजर जाता है और फीटस का हेड डिलीवर हो जाता है। द बेबीज हेड then extends when the occiput moving towards the back to allowing the head to pass through the vaginal opening। और बेबी का हेड तब एक्सटेंड करता है when जब ऑक्सीपुट जो फीटस हेड होता है वह मूविंग करता है टुवार्ड्स द बैक, पीछे की ओर। जैसे कि फ्लेक्शन के अंदर बेबी का हेड आगे की तरफ झुकता है, उसी तरह से एक्सटेंशन के अंदर बेबी का हेड पीछे की तरफ झुकता है, जिससे कि एक्सटेंशन कहा जाता है। और इसी एक्सटेंशन के कारण फीटस का हेड डिलीवर होता है वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा। इस तरह से एक्सटेंशन मूवमेंट के द्वारा फीटस हेड की डिलीवरी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला जो मूवमेंट होता है वह रेस्टिट्यूशन या एक्सटर्नल रोटेशन होता है। इसमें देखते हैं, रेस्टिट्यूशन रेफर्स टू द रीअलाइनमेंट ऑफ द बेबीज हेड विद द बॉडी आफ्टर इट इमर्ज फ्रॉम द बर्थ कैनाल। और जो रेस्टिट्यूशन होता है इसमें बेबी के हेड का रीअलाइनमेंट होता है। इट मीन्स इंटरनल रोटेशन के दौरान हमने बेबी के हेड को 45 डिग्री एंगल पर रोटेट किया था, जिसके बाद फीटस हेड की डिलीवरी होती है और एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर फीटस का हेड वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, रीअलाइनमेंट हो जाता है जिस पोजीशन में वह पहले था, बॉडी आफ्टर इट इमर्ज फ्रॉम द बर्थ कैनाल। और वापस से वह बर्थ कैनाल के अंदर फिक्स हो जाता है। इसके बाद है हैज़ द हेड इज़ बोर्न। जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है इट नेचुरली रोटेट्स। जो बेबी का बॉडी होती है वह नेचुरली रोटेट करती हैं बैक वापस टू द पोजीशन अलाइन विद द शोल्डर के साथ। इट मीन्स जैसे ही बेबी के हेड का डिलीवरी होती है वैसे ही बेबी की बॉडी नेचुरली रोटेट करती है फिर से और वापस उसी पोजीशन के अंदर फिक्स हो जाती हैं मैटरनल पेल्विस के अंदर। इसके बाद हैं दीज रोटेशन। यह जो रोटेशन होता है इसे एक्सटर्नल रोटेशन कहा जाता है, जो कि अलाउ करता है, परमिट करता है द शोल्डर टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल इन ए ऑप्टिमल पोजीशन। और यह अलाउ करता है शोल्डर को वेजाइनल कैनाल से, बर्थ कैनाल से पास होने के लिए परमिट करता है। और यह शोल्डर डिलीवरी की ऑप्टिमम पोजीशन होती है जिसमें बेबी का शोल्डर इजीली डिलीवर्ड हो जाता है। इसके बाद अगला जो मूवमेंट होता है वह एक्सपल्शन होता है। फीटस की डिलीवरी हो जाती है। एक्सपल्शन इज़ द फाइनल मूवमेंट ऑफ लेबर वेयर द रेस्ट ऑफ द बेबी बॉडी इज़ डिलीवर्ड। जो एक्सपल्शन होता है यह लेबर प्रोसेस का फाइनल मूवमेंट होता है
वेयर जहाँ पर जो रेस्ट बेबी की बॉडी होती हैं वह डिलीवर हो जाती है। इट मीन्स जो एक्सटेंशन होता है उसके द्वारा बेबी के हेड की डिलीवरी होती है और जो एक्सटर्नल रोटेशन होता है उसके द्वारा फीटस के शोल्डर की डिलीवरी होती है और एक्सपल्शन के अंदर ऑल बॉडी की डिलीवरी देखने को मिलती हैं। विद द हेड एंड शोल्डर फ्री द रेस्ट ऑफ द बेबी बॉडी फॉलो इन ए कंट्रोल्ड मैनर। और जैसे ही हेड और शोल्डर की डिलीवरी होती हैं इसके बाद रेस्ट ऑफ बॉडी जो बॉडी होती हैं वह कंट्रोल्ड मैनर के अंदर उसका भी एक्सपल्शन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती हैं। द बेबी इज़ बोर्न कम्प्लीटली एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ क्लैम्प्ड एंड कट। और इस तरह से जो ऑल मूवमेंट्स होते हैं उनसे बेबी कम्प्लीटली बोर्न हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है और इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया जाता है और कट किया जाता है। इसके बाद हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जिनमें दीज प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल लेबर वर्क टुगेदर टू इंश्योर द सेफ एंड सक्सेसफुल पासेज ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। जो यह प्रिंसिपल मूवमेंट्स होते हैं नॉर्मल लेबर प्रोसेस के दौरान यह एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं और इंश्योर करते हैं सेफ और सक्सेसफुल पासेस ऑफ बेबी को थ्रू द बर्थ कैनाल के अंदर। जो नॉर्मल लेबर होता है उसके अंदर 7 मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि सभी नॉर्मल लेबर के अंदर होते हैं। इसके बाद हैं ईच मूवमेंट इज़ फैसिलिटेड बाय द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, मैटरनल एफर्ट्स ड्यूरिंग पुशिंग एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन ऑफ द बेबीज़ हेड एंड बॉडी। जो प्रत्येक मूवमेंट्स होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, मैटरनल ड्यूरिंग पुशिंग यानी मैटरनल एफर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूटेरस एंड पेल्विक, अडेप्टेशन ऑफ द बेबी हेड एंड बॉडी। इट मीन्स जो ऑल मूवमेंट्स होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, मैटरनल पुशिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी और जो बेबी की पोजीशंस होती हैं बर्थ कैनाल के अंदर यह सभी चीज़ें मिलकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, प्रत्येक मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं। इसके बाद हैं मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ दीज मूवमेंट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ असेसिंग लेबर एंड इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द बोथ द मदर एंड द बेबी। और इन सभी मूवमेंट के बाद फीटस की डिलीवरी हो जाती हैं जिसके बाद प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट्स इज़ एसेंशियल पार्ट। और जो मूवमेंट होते हैं उनका प्रोग्रेशन मैनर को मॉनिटर किया जाता है जो कि एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है लेबर के दौरान। और इंश्योर किया जाता है कि जो मदर और फीटस की जो वेल बीइंग है, हेल्थ हैं वह अच्छी हैं, गुड हैं। इन सभी के बारे में असेसमेंट किया जाता है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।